6:30 बज रहे हैं सुबह के, होश ही नहीं है भाई, शब्द ही नहीं मिल रहे। डेफिनेटली मैंने यहाँ पर बायर्न वर्सेस आर्सेनल का मैच पे देखा, डैम भाई साहब। लेकिन भाई कल के लाइव स्ट्रीम में मैंने वादा किया था और वादे से बढ़कर ही करेंगे भाई। आज के इस एपिसोड में हमने एक, जितने गोल रियल मैड्रिड मारेगी, मारा एक गोल है तो एक गिव अवे बनता है, लेकिन हम लोग एक नहीं बल्कि 3 गिव अवे करने वाले हैं इसी एपिसोड में। सिंपल से 2 काम करने हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है, और किसी के भी फैन हो, चाहे मैड्रिड के, बार्सा के, सिटी के, पीएसजी, किसी के भी भाई, उसकी जर्सी तुम जीत सकते हो। सिंपल से कमेंट कर देना एंड दैट्स इट। खुशी का दिन है भाई, छाती चौड़ी हो गई भाई, ब्लाउज पहनना पड़ेगा भाई, मतलब ब्लाउज पहनना पड़ेगा भाई। रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न इन द सेमीफाइनल। लेकिन सबसे पहले क्वार्टर फाइनल पे आ जाते हैं भाई, इस मैच पे आ जाते हैं। 12 मिनट में हमने गोल मार दिया, और पता है गोल हमने वैसा ही मारा कि हम लोग ट्रांजिशन पे देख रहे थे और हमें ट्रांजिशन का मौका मिला और हमने यहां पर उनको पनिश किया। लेकिन भाई दिस गेम वॉज अ डेफिनेशन कि आप सफरिंग में भी अगर कोई जीत सकता है तो रियल मैड्रिड है भाई, बस सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड है। मतलब डॉन कार्लो ने क्या प्लानिंग करी है भाई, मैट्रिक्स है, क्रिस्टोफर नॉलन है वो फुटबॉल का, मूड दिया भाई वो मास्टर क्लास पे, सारी कर लो भाई, कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैच कहीं ना कहीं बहुत क्लासिक था। ये मैच एक तरीके से मैं बताऊं तो 21-22 की भी याद दिलाता है, और यहां पर पिछले साल की भी याद दिलाता है, जिस तरीके से रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ था, जहां पर मैनचेस्टर सिटी वॉज अनलकी, अनफॉर्चुनेट, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलतियों का यहां पर खामियाजा भुगता है। डेफिनेटली भाई यहां पर अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड का प्लान शुरुआत से सिंपल था कि उनको मैनचेस्टर सिटी को ट्रांजिशन पे ही बीट करना है, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वैसे वैसे भाई उन्होंने यहां पर इस चीज को और पूरा कर दिया। शुरुआत के कुछ हम 15-20 मिनट की बात करें तो एक बार को फिर भी लग रहा था कि रियल मैड्रिड यहां पर प्रेस कर रही है, बट मैनचेस्टर सिटी भाई मैनचेस्टर सिटी है, प्रेस कर लो कुछ भी कर लो, वो टैक्टिकली एक रास्ता निकाल ही लेते हैं कि यहां पर किस तरीके से वो आपके प्रेस को बीट करेंगे। अकांजी हमको मिडफील्ड रोल में देखने को मिला, कायल वॉकर हमको वापस से लाइनअप पे देखने को मिला, रोड्रिगो विंग पे था, और यहां पर विनीसियस एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को यहां पर पूरी तरीके से फर्स्ट लेग का एक कॉपी दिख रहा था, बस फर्क इतना था कि कार्लो ने यह बता दिया था कि भाई सेंटर में स्पेस नहीं देना है, जो कि ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी को मिला नहीं, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। और ऐसा भी नहीं है कि यहां पर मैनचेस्टर सिटी गोल स्कोर करने के यहां पर करीब नहीं आई। हालैंड को बहुत चांसेस मिले, लेकिन हालैंड ने उस चांसेस को लिए नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हालैंड को पॉकेट किया था उन चांसेस में, उस चांसेस में हालैंड ने लीप भी लिया था, हेडर भी बढ़िया लिया था, लेकिन उसने वहां पर कहीं ना कहीं बॉटल कर दिया उन चांसेस को। डेफिनेटली यहां पर सेंटर में जो स्पेसेस मिल रहे थे उसमें हमको डिब्रोइन का एक शॉट देखने को मिला, फिल फोडन का हमको एक शॉट देखने को मिला, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर कॉपी था कि यहां पर आप लो ब्लॉक में बैठने वाले हो, जिससे वैसे मेरी बहुत फट रही थी, क्योंकि भाई अगेन लाइक रियल मैड्रिड डिसिप्लिन लो ब्लॉक में बैठ जाए ये तो हो नहीं सकता। लेकिन कार्लो एंसेलोटी ने यही चैलेंज दे दिया अपनी टीम को कि आज तुम बैठोगे भी और आज तुम इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाओगे ए परफेक्ट वे में। क्या रियल मैड्रिड ने करा? काइंड ऑफ नहीं, 80% कह सकता हूं, लेकिन 20% आपकी किस्मत भी साथ दे गई कि मैनचेस्टर सिटी के वो चांसेस उन्होंने बरी नहीं किए और आपने अपने चांसेस लिए। जैसे जैसे सेकंड हाफ जा रहा था ना, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि रियल मैड्रिड में अगर उन्होंने इस चीज को डिसाइड कर लिया कि वो पहली गोल की लीड को ही यहाँ पर डिफेंड करने वाले हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और अल्टीमेटली वही हुआ कि आपने यहाँ पर यही डिसाइड किया कि आप पहले गोल की लीड को डिफेंड करोगे, और जैसे ना तैसे करके तुम कह सकते हो ये गोल यहाँ पर स्क्रैपी था। लेकिन मैनचेस्टर सिटी करती भी तो क्या करती, उनको विंग पर था, जैक ग्रिलिश को पूरी तरीके से छोड़ दिया था यहाँ पर। उसके बाद अगर हम उधर विंग की बात करें तो वहां पर भी बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडन को छोड़ दिया था, और सेंटर को आपने पूरी तरीके से लॉक कर दिया था। मतलब विनीसियस और रोड्रिगो दोनों के दोनों बेलिंगम से ही पीछे खेल रहे थे। यह बताता है कि भाई कितना ज्यादा लो ब्लॉक को डिसिप्लिन और लो ब्लॉक को यहां पर इतना गलीच बना दो कि यहां पर आप सेंटर से स्क्रीमर नहीं मार सकते, आपको यहां पर स्पेस नहीं मिलने वाला। अगर जो स्पेस मिल सकता है वो 2 तरीके से ही मिल सकता है, या तो जिस तरीके से एक्चुअली में गोल मारा है कि फुल बैक ओवरलैप कर ले, या फिर एक विंगर वहां से जाके कट इनसाइड करके गोल मार दे, या फिर आप क्रॉस पे हेडर मार दो। अब क्रॉस पे हालैंड नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। रोडिगर और नाचो ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, लीडर भाई लीडर। और इसलिए मैंने कहा था कि नाचो से आप चाहे टैक्टिकली कुछ एक्सपेक्ट करो ना करो, लेकिन उसमें वो लीडरशिप है भाई, उसमें वो एक्सपीरियंस है और वो खेल के दिखा देगा। रूडिगर की बात करें, 3 साल पहले चेल्सी बेचने के लिए उतावली हो रही थी लैम्पार्ड,
और रुडिगर जब रियल मैड्रिड में आया टाइम लगा, बट नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। वो लीडरशिप, वो डिसिप्लिन, वो एग्रेशन, कामाविंगा, टोनी क्रूज की बात करें बैंग ऑन। लेकिन अगर एक बंदे ने जो दिल जीता है ना भाई, वो वाल्वर्दे है। गोल नहीं मारा, असिस्ट नहीं किया, लेकिन जो चीज़ उस बंदे ने की है ना भाई, वो है यहाँ पर टैकल्स मारना। जब पूरी रियल मैड्रिड थक रही थी, पिद रही थी मैनचेस्टर सिटी से, तो अगर कोई बंदा भाग के टैकल मार रहा था ना, तो वो ये बंदा था। कारवाल की परफॉर्मेंस येलो कार्ड से पहले मैग्निफिसेंट, येलो कार्ड के बाद क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अब समझना पड़ गया था कि भाई ढीला है, मामला थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, इसलिए कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि अब वाल्वर्दे विंग बैक खेलेगा और यहाँ पर कारवाहाल सेंटर बैक की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो इट्स वाज लाइक बैक फाइव। वहां पर भी मेरे को लगा कि बहुत बढ़िया डिसीजन था। अगर हम सेकंड हाफ की बात करें, जैसे गेम आगे जा रहा था वैसे वैसे भाई मैनचेस्टर सिटी पिदा रही थी भाई, बिल्कुल पिदा रही थी। एंड इट वाज जस्ट एक तरफा अटैक था, समझ में आ गया था। बस मानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि क्या रियल मैड्रिड सही में पेनल्टी शूट आउट तक का देख रही है, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट की अगर आप बात करोगे, लास्ट के 10-15 मिनट की बात करोगे, रियल मैड्रिड से कोई अटैक नहीं आ रहा था। अगर उनको ट्रांजिशन का मौका मिला था तो टीम थक रही थी या फिर टीम लेजी पासेस कर रही थी, लेकिन इतना पोजीशन लूज कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये गिफ्ट करने वाले मैनचेस्टर सिटी को एक गोल। लेकिन नहीं भाई, वो मेंटालिटी जो होती है ना, वो कन्विक्शन जो होता है कि टांग टूट चुकी है लेकिन भागना फिर भी है। वो विनीसियस की बात करें, रोड्रिगो की बात करें, हर वो बंदे की बात करें, आज उन्होंने भागा है भाई। एंड आई थिंक वो जो मैं चीज कह रहा था ना कि मोटिवेशन, मेंटालिटी और इंटेंसिटी, भाई इन पे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। टैक्टिकली तो खत्म, मतलब बस राजधानी एक्सप्रेस लगा दी, बिछ गए बिल्कुल लाशों की तरह वहां पर, लेकिन गोल नहीं मारने देंगे सेंटर से, और वही चीज करके दिखाई। आई थिंक पेप गार्डियोला ने इस चीज को तोड़ने के लिए कोशिश की कि यहाँ पर डोकू वो लेके आया, क्योंकि उसको भी चाहिए था कि अब कियोस चाहिए फाइनल थर्ड में, और डोकू से बेहतरीन ड्रिबलर और इतना एक्सप्लोसिव ड्रिबलर शायद से मैनचेस्टर सिटी के पास है। और जब डोकू आया तो नो डाउट कि यहाँ पर इक्वलाइजर भी आ गया, और अल्टीमेटली डोकू ने भाई गोटे यहाँ तक ला के रखे थे, यहाँ तक। लेकिन लास्ट के 10 मिनट के बाद ही आपको पता चल गया था कि इस रियल मैड्रिड पे अटैक ना हो रहा है, और कहीं ना कहीं कार्लो एंसेलोटी भी समझ गया कि अटैक अब हो नहीं पाएगा। जो सबसे वियर्ड था वो ये था कि भाई यहाँ पर विनीसियस को बाहर कर दिया, रोड्रिगो को बाहर कर दिया, और अब सिर्फ यहाँ पर अटैक की अगर हम बात करें तो बेलिंगम था और ब्राहिम दियाज था, और साफ समझ में आ रहा था कि अगर मौका मिल गया और अगर एक सिटी ने गलती कर दी तो ये रियल मैड्रिड गोल मारेगी, नहीं तो ये रियल मैड्रिड गोल नहीं मारेगी। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुमको भी भाई ऐसी क्लासिक, भाई इसका असली प्राइस जो है वो 28,000 है, लेकिन अगर तुमको भी भाई ऐसी क्लासिक फर्स्ट कॉपी जर्सीज अगर तुमको चाहिए तो डेफिनेटली भाई redcard.in पे तुम जा सकते हो, जहां पर तुमको ना ही सिर्फ ऐसी लिमिटेड एडिशन, बल्कि अगर इंटरनेशनल की बात करें, यूरोस की बात करें, या फिर अगर हम बाकी रेट्रो जर्सीज की बात करें, तो वो तुमको सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रही है। 3 दिन की सेल है भाई, डेफिनेटली जा सकते हो। अकाउंटेबल है बंदा यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा ऑथेंटिक है, काफी ज्यादा हम्बल है। और अगर हम यहाँ पर बात करें क्वालिटी की, तो भाई मैं वैसे नहीं पहनता हूँ इतनी जर्सीज, लेकिन इस जर्सी की अगर हम बात करें, चुम्बेश्वरी है, डेफिनेटली भाई एक बार एक्सपीरियंस करके तो देख सकते हो। एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज्यादा लोएस्ट हैं, और ये अब तक की बेस्ट जर्सी है जो मैंने रियल मैड्रिड की पहनी। और इतना बड़ा रिस्क मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट एतिहाद पे ये डॉन कार्लो ले सकता है भाई, एंड ही वाज काम। मतलब रियल मैड्रिड टूट रही है, फूट रही है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है कि ये गोल खाने वाले हैं। एक्स्ट्रा टाइम गया गेम, और अब भी मेरे को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपके पास अटैकर नहीं है, आप 30 मिनट कैसे डिफेंड कर सकते हो, और उन्होंने करा। एक्स्ट्रा टाइम में कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां पर उन्होंने सीक्वेंस को बनाया, जहां पर वाल्वर्दे प्रोग्रेस कर रहा था बॉल को, जहां पर कामाविंगा बॉल को प्रोग्रेस करने की, यहाँ पर मॉड्रिच की अगर हम बात करें तो वो बॉल को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ब्राहिम दियाज की बात करें, सल्यूट है भाई इस बंदे को। इस बंदे से जो चाहिए था ना, इस बंदे ने वो करके दिखाया। इस बंदे ने वो अटेम्प्ट, इस बंदे ने वो ऑफेंसिव थ्रेट, और साथ ही साथ वो डिफेंसिव वर्क रेट। क्योंकि अगर आप मैनचेस्टर सिटी की बात करोगे, अल्वारेज लिया है, डोकू लिया है, कोवाचिच लिया है, और यहाँ पर और फ्रेश लेग्स लिया है, ऐसे में यहाँ पर उनके पास भागने वाले बंदे थे। रियल मैड्रिड के तो थोबड़ों पे दिख रहा था कि भाई ये थक चुके हैं, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि थक चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं पहली बार कहूंगा, मैंने शायद से लास्ट ईयर भी ये चीज कहा था, या कभी रियल मैड्रिड हारी हो, मैंने कहा था कि इनके थोबड़ों पे दिख जाता है कि थक गए, और इनके कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जब इनके शोल्डर्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन आज वो ड्रॉप नहीं हुए, डिस्पाइट एतिहाद क्रेजी जा रहा था, चिल्ला रहा था, सिटी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये टीम टूटी नहीं। वास्कस से और लुकास वास्कस
लेजेंड है भाई। मेरी बुक में भाई लुकास वास्कस वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हो गया भाई। पेनल्टी शूट आउट और भाई बॉल घुमा रहा है उंगलियों पे और जगलिंग कर रहा है भाई पेनल्टी लेने से पहले। तुम सोच सकते हो मेंटली क्या खेल रहा है। वो क्राउड के साथ खेल रहा है, उनको जवाब दे रहा है, वो एडरसन से खेल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली भाई रियल मैड्रिड के रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिलियंस की बात करें, वो काम करती है भाई और पेनल्टी शूट आउट तक गेम जाता है। और सोचो इससे वर्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि मॉड्रिच ने पहली पेनल्टी मिस कर दी और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पर सिटी ने भी सिटी ने आई थिंक पहली पेनल्टी मारी थी, फिर रियल मैड्रिड ने मारी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने छोड़ दी। फिर यहाँ पर ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा की अगर हम बात करें, अजीब लगा मेरे को। लाइक रॉड्री ने ऐसा इंटरव्यू में क्यों कहा कि रियल मैड्रिड पेनल्टीज में रियल मैड्रिड के पास लक होता है। लक? अबे भाई उसे एक्सपीरियंस कहते हैं और उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ उसको मेंटालिटी भी कहते हैं, लक नहीं कहते भाई उसको। 5 तेरे को मिली थी, 5 अपने को मिली थी, ठीक है ना। बट आई थिंक यहाँ पर अगर स्टैट्स रिकॉर्ड्स की बात करें, मैंने पहले ही कहा था भाई कि अगर एतिहाद पे जाके कोई घमंड तोड़ सकता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तो वो रियल मैड्रिड है भाई। बारसा का एक रिकॉर्ड टूटा, पीएसजी ने एक रिकॉर्ड बनाया और आज रियल मैड्रिड ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं ये चीज़ भाई कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाह रहा हूँ, ये मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड की सबसे टफ ओपोनेंट है पिछले कुछ सालों की बात करें। और अगर रियल मैड्रिड ना हरा पाती इस मैनचेस्टर सिटी को तो इस मैनचेस्टर सिटी को कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने शुरुआत में कह दिया कि ये सिटी अनफॉर्चुनेट थी, अनलकी थी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। और रियल मैड्रिड ने जो मैंने पहली बार रियल मैड्रिड की तरफ से ऐसा गेम प्लान देखा है। 40 मिनट आगे की सोच रहे हैं वो, तुम समझ पा रहे हो। वो टीम साली जो 2 मिनट में 2 गोल खा लेती है, 2 मिनट में 2 गोल मारने का दमखम रखती है, वो 40 मिनट आगे का प्लान कर रही है, वो भी किसके अगेंस्ट? पेप गार्डियोला के अगेंस्ट। ऐसा प्लान, ऐसा रेजिलियंस, ऐसी गलीचपना, ऐसा यहाँ पर डिफेंडिंग उसको सिटी भी नहीं तोड़ पाई। ना ही हालैंड के साथ तोड़ पाई, ना ही फोडन के साथ तोड़ पाई, ना ही केविन डी ब्रुयन का। ये मैं कहूँगा कि केविन डी ब्रुयन ने क्या वो गोल हगा, फिल फोडन ने क्या वो गोल हगा। दैट्स व्हाई आई थिंक अनलकी, अनफॉर्चुनेट। और अगर रियल मैड्रिड ना हरा पाती तो इस मैनचेस्टर सिटी को कोई भी नहीं हरा पाती। एंड रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। स्टैट्स ना, हिस्टोरिक स्टैट्स बदलते ही हैं, पलटते ही। ट्रेवल के सपने तो तोड़ दिए खैर, और अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई यूरोपियन क्लासिक 6 साल बाद रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न होगा। इट्स लाइक यूरोपियन क्लासिक भाई, डेफिनेटली। बट भाई कूडोज टू मैनचेस्टर सिटी भाई। फिर जैसे कहा रियल मैड्रिड की इतनी गांड कोई नहीं फाड़ सकता जितनी मैनचेस्टर सिटी ने फाड़ी है। एंड दे शुड बी फकिंग प्राउड ऑफ देम। उनके फैंस को प्राउड होना चाहिए अपनी टीम पे। रिस्पेक्ट भाई। बट अगर बात करें बायर्न वर्सेस आर्सेनल की, यह गेम बायर्न ने ना ही सिर्फ जीता बल्कि बेहतरीन खेल के जीता। और मैनुअल नॉयर के तो भाई पैर छूने चाहिए भाई। वो मिडफील्डर है मेरे हिसाब से, जो उसके पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी, पिंग पॉइंट। अगर हम गोल की बात करें, गोल से पहले मैं बता दूं भाई बायर्न ही दरवाजा खटखटा रही थी, बायर्न ही अटैक करी थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव जा रही है आर्सेनल, ट्रांजिशन पे खेलने की कोशिश करी, क्योंकि ऑल देवर लाइक मिड में तो कोई पासेस दिख ही नहीं रहे थे मुझे। जो पासेस दिख रहे थे वो सिर्फ विंग्स पे दिख रहे थे। कहीं ना कहीं बस विंग की एक चक्कर था कि भाई बुकायो साका को दो या फिर मार्टिनेली को दो बॉल, और वो बात नहीं बन रही थी क्योंकि बायर्न ने आज डिफेंड किया है और अच्छी तरीके से डिफेंड किया। और नॉयर का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो ये था। गोल आने से पहले भी इतने चांसेस थे जो कि बायर्न ले सकती थी, बट वहां पर या तो आर्सेनल लकी रही, या फिर आर्सेनल ने बचा लिया, या फिर बायर्न ने उस चीज़ को बॉटल किया। लेकिन अल्टीमेटली जो गोल था भाई, मुझे आर्तुरो विदाल की याद आ गई यार। इस इतना तगड़ा हेडर जोशुआ किमिच से भाई, मतलब बेहतरीन यार, बेहतरीन। और उसके बाद भी ऐसा नहीं, आई थिंक अंटिल द लास्ट फ्यू मिनट्स यहाँ पर बायर्न फिर पीछे बैठ गई थी, फिर उन्होंने अपनी लीड को होल्ड किया। उसके बाद भी यहाँ पर बायर्न अच्छे खासे अटैक कर रही थी, अच्छे खासे यहाँ पर चांसेस ले रही थी। लास्ट के कुछ मिनटों में काफी पैनिक था, आर्सेनल पे बहुत चांसेस थे, लेकिन समझ में आ गया था अगर पैनिक था भी तो वो गेम स्टेट में था। बायर्न अपने दिमाग में एक्सपीरियंस को यूज कर रही थी और आर्सेनल पे वही एक्सपीरियंस नहीं है, आर्सेनल के प्लेयर्स पे वही एक्सपीरियंस नहीं है। पैनिक कर रहे हैं, गलत चॉइसेस ले रहे हैं। एंड अल्टीमेटली भाई बायर्न सेमीफाइनल, मत सोच रहे हो तुम भाई क्या हाल हो रहा है। लेकिन दिस इज वाई टुकल इज वन ऑफ द बेस्ट कप कंपटीशन मैनेजर। उसको पता है भाई गलीच खेल के कैसे जितवा सकते हैं, और हमको ये सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। शब्द नहीं है भाई, मैं दिमाग खराब हो रखा है इस समय कि रियल मैड्रिड ने क्या कर दिया। बट भाई कूडोज टू कार्लो एंसेलोटी, कूडोज टू भाई रियल मैड्रिड प्लेयर्स। ऐसा ये मैं देख के बता रहा हूँ ना, आई एम शॉक्ड टू सी माई टीम लाइक दिस। ये प्लान उन्होंने सब, मतलब एक नया प्लान,
एक ऐसी चीज जो पिछले 3-4 सालों से 2 सालों से 4 मैचेस में मैनचेस्टर सिटी ने हर मैच में तोड़ा है आपको, आपके लो ब्लॉक को। और कार्लो एंसेलोटी ने 5वीं बार भी उसी चीज को करा, बस ये रख दिया कि भाई आज इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि इस मैनचेस्टर सिटी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि डिफेंड करो। और आपने आज परफेक्टली डिफेंड करा। जितना आप नहीं कर पाए वहां पर मैनचेस्टर सिटी ने हक दिया। भाई कूडोज यार। और डेफिनेटली भाई गिव अवे होने वाले हैं, तो डू मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जरूर भाई तुम अपना कमेंट करना। हाला मत रहती।